मौलाना छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड की गई। अवैध धर्मांतरण केस में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। मुंबई के बांद्रा और माहिम में छापेमारी की गई। 2 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ भी जारी है। आरोपी नवीन ने 2 करोड़ रुपए भेजे थे। शहजाद के खाते में ट्रांसफर हुए थे ये 2 करोड़ रुपए। तो ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 ठिकाने जिन पर ये छापेमारी की जा रही है। अवैध धर्मांतरण केस और साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। 14 ठिकाने ऐसे जहां पर लगातार ये छापेमारी की जा रही है। अवैध धर्मांतरण का केस जिसमें ईडी की छापेमारी। छांगुर बाबा का देश विरोधी षड्यंत्र भी अब सामने आने लगा है। जिस तरीके से आईएस की मूवमेंट में वो वर्क कर रहे थे और जिस तरीके से नेपाल के ग्रामीण युवाओं का चुनाव कर उनको आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बेहद खतरनाक मत्सक पाले हुए खासा क्षति पहुंचाने की कोशिश यहां पर मौलाना छांगुर की न केवल धर्मांतरण का काम करता था लेकिन आईएसआई के साथ भी कनेक्शन था। ये तमाम चीजें अब खुलती जा रही हैं, निकलकर सामने आ रही हैं। 14 ठिकानों पर छापेमारी जिनमें आपको बताएं कि 12 बलरामपुर के हैं और मुंबई के भी 2 ठिकाने जहां पर लगातार रेड की जा रही हैं। और इन रेड के बाद, इस पूछताछ के बाद भी तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाली। धर्मांतरण की आड़ में ये बेहद खतरनाक मकसद पाले हुए छांगुर 2 करोड़ के लेन देन को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी नवीन ने 2 करोड़ रुपए भेजे थे, ट्रांसफर हुए थे 2 करोड़। तो ऐसे में 14 ठिकाने जिनमें से 12 बलरामपुर के थे और 2 मुंबई के थे। आइए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बलरामपुर से और शाहिद अंसारी मुंबई से जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रेड को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अभिषेक, आपके पास मैं आऊंगी। बलरामपुर में 12 ठिकाने थे, 12 ठिकानों पर रेड की जा रही है। रेड में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अभी रेड ऑनगोइंग है, यानी रेड चल रही है। और बलरामपुर के उतरौला में ही अलग अलग ठिकाने हैं। बलरामपुर में कुछ ठिकाने हैं, उतरौला में छांगुर के अपने ठिकानों पर यानी नीतू के नाम पर बनाई गई वो आलिशान कोठी, वहां पर ईडी की टीम मौजूद है। साथ ही साथ नीतू के बुटीक, पार्लर और साथ ही साथ कपड़ों के शोरूम के जो दुकान बनाई गई थी या एक बाकायदा एक शोरूम बनाया गया था, वहां पर जो डेमोग्राफी बदलने का काम आ रहा था, वहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। और भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ईडी की टीम लगातार पहुंच रही है। तकरीबन 12 जगहें हैं बलरामपुर और उतरौला मिलाकर जहां ईडी की टीम लगातार छापेमारी की है। ये फॉरेन फंडिंग को लेकर दस्तावेज या वहां से जुड़े हुए। और साथ ही साथ मुंबई की भी बात पता चल रही है कि मुंबई में भी 2 जगहों पर 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि एटीएस की कल रिमांड खत्म हुई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईडी भी छांगुर और नीतू नवीन की रिमांड ले सकती है, यानी रिमांड के लिए कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड एप्लीकेशन कर सकती है। उससे पहले आज तड़के सुबह से छापेमारी शुरू। बिल्कुल, ये 12 ठिकाने जहां पर लगातार रेड अभी भी जारी है और तमाम चीजें अभी निकलकर सामने आएंगी। शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। मुंबई में 2 ठिकाने, रेड को लेकर क्या और जानकारी? जी हर्षा, मुंबई के बांद्रा और माहिम इलाके में जो है सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा था कि यहाँ पे भी जो है पैसों के कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। छांगुर बाबा को लेकर जो है सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है जहाँ पे भी जो उसके नेटवर्क है या उसके नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, हर एक उस शख्स की तलाशी ली जा रही है। हर एक जगह पे छापेमारी की जा रही है। मुंबई इसलिए है कि मुंबई में भी जो है उसके कई अनुयायी हैं और मुंबई में भी कई ऐसे लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं या जो उसके जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक काम करते हैं या धर्मांतरण का जो ये खेल है उस खेल में जो है कई लोग शामिल है। हालांकि अभी तक ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो पैसों के लेकर ट्रांजैक्शन है। बांद्रा और माहिम इलाके में ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मुंबई के अलावा दूसरे इलाकों में भी जो है इसके लोग होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक बांद्रा और माहिम के बारे में पता चला है। बांद्रा और माहिम में पूरे देश में जो है 14 अभी अब तक ईडी के 14 ठिकानों पर जो है इसके जो है छापेमारी की जा रही है। बलरामपुर के अलावा मुंबई की 2 जगह। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मुंबई और मुंबई से सटे कई इलाकों में जो है छांगुर बाबा ने कई ऐसी मिल्कियत भी है खरीद रखी है जो दूसरों के नाम पर है।
हालांकि अब तक जो है ये पता नहीं चल पाया है कि कहाँ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि मुंबई से सटे लोनावला इलाके में भी जो है छांगुर बाबा के कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे जगह खरीदी है और उसकी फंडिंग जो है इसी ने की है। अब तक की बात करें तो इस इलाके में जो है अभी भी कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। बांद्रा और माहिम में जो है ये छापेमारी ईडी की सुबह से चल रही है और यहाँ से जो है शहजाद नाम के किसी आरोपी को इससे जो है कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसके खाते में तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो है छांगुर बाबा के कोई शख्स है जो नवीन नाम का है, उसने जो है यहाँ पे ट्रांसफर किया है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये रेड आगे बढ़ती जा रही है, पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, तमाम परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है और इसी बीच एक जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आईएसआई से भी कनेक्शन था छांगुर बाबा का और विदेशी फंडिंग की बात तो निकली ही थी, लेकिन नेपाल के युवाओं को यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। जी देखिए हर्षा, दरअसल ये सारी चीजें जो भी हुई है एक साथ हुई है और ये खेल जो है छांगुर बाबा का ये लंबे समय से चल रहा था। हालांकि कभी भी किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन जब एक मामला सामने आया तो उसके बाद जब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो उस दौरान पता चला है कि ये मामला कोई छोटा नहीं है, बल्कि धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खेल है, जहां फंडिंग पैसे और दूसरे कई देशों से जो है उसको फंडिंग हो रही थी। इसमें से पाकिस्तान के कई लोग जो इसके कांटेक्ट में थे, इसके संपर्क में है या ये उनके संपर्क में है। इसके साथ साथ दूसरी जगहों पे जो धर्मांतरण के लिए जो है रकम इकट्ठी की जाती थी, तो उन जगहों पर इसके जरिए ये प्रेजेंटेशन दिया जाता था कि भाई इस धर्मांतरण के खेल धर्मांतरण ये करता है और उसके लिए लोगों को जो है मोटी रकम देनी पड़ती है। तो कई ऐसे कंट्री रहे हैं जिनसे जो है यहाँ से फंडिंग इकट्ठा करके जो है इसके पास आती थी और वो पैसे जो है धर्मांतरण के इस खेल में इस्तेमाल किए जाते थे। जी हर्षा। बिल्कुल अभिषेक, आईएसआई के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर क्या और जानकारी? देखिए, नेपाल में छांगुर और नेपाल के सटे हुए इलाकों में अपना दखल बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वहां कार्यक्रमों में जलसों में शामिल होता था। सीधे मकसद था उसका कि वहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी यानी पाकिस्तान नेपाल वाले पाकिस्तान दूतावास में जाना भी चाहता था, लेकिन दाखिल नहीं हो पाया। और एक बार वहां पर पूर्व पाकिस्तानी सैनिकों के कार्यक्रम में वो शामिल भी हो गया और शायद यही वजह थी कि वो वहां पर एम्बेसी के जरिए आईएसआई से करीबियां बढ़ाना चाह रहा था। बाकायदा एक बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा था। आईएसआई की सीधे तौर पर मदद लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर जो वो लव जिहादी गैंग तैयार कर रहा था, जो गुर्गे तैयार कर रहा था, जो लव जिहाद करते यानी अपने गैर धर्म की लड़कियों से पहले इश्क और फिर शादी में तब्दील करते और फिर धर्मांतरण कराते, उनको बाकायदा ट्रेंड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सीधे तौर पर आईएसआई का कनेक्शन सीधे सामने आया है और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के कई सारे गांवों में इसकी सीधी नजर थी, जहां पर इन युवाओं को जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या इजी मनी कमाना चाहते हैं, उनके लिए सीधा ऑफर इसने खोल रखा था कि अगर वो दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो उन्हें 20 से 25 लाख रुपए तक दिया जाएगा अगर धर्मांतरण करवा पाते हैं तो। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर जैसे जैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तमाम और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो धर्मांतरण